वैष्णव गुरु का सुनता है, ठीक है, और भक्तों के वैष्णव के साथ रहता है, ठीक है, नाम संकीर्तन करता है, ठीक। तब ये सब जो आपने कंडीशन बताए कौन फुलफिल करता है? किस आपको कौन दिखता है वैष्णव यहाँ पे? नहीं, आपका डेफिनेशन क्या था वैष्णव? जो भगवान का नाम, वैष्णव का विष्णु का नाम जपता है, वो यहाँ पे सब जप कर रहे हैं, करेक्ट ना? तो सब क्या हो गए? वैष्णव के लेवल्स अलग हैं, लेकिन क्लैरिटी भी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को पूछा जाता है कि वैष्णव कौन है, हमको बताइए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में एक बार भी जिस किसी ने विष्णु का नाम लिया तो वैष्णव बन गया। कितनी बार? फिर से उनको पूछा कि वैष्णव कौन है? वो कहते हैं जिनको देख के आपको कृष्ण की याद आती है वो वैष्णव है। तो वैष्णव में श्रेणी अलग हो सकते हैं। लाइक प्रभुपाद भी वैष्णव है, वो अलग लेवल के वैष्णव है। प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो अलग लेवल का वैष्णव है। तो हम भी हैं, हम 0 लेवल पे हैं, ये सब लोग हाई लेवल पे हैं, लेकिन सब है वैष्णव। अब उनमें शक्ति कितना है उनके लेवल के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये जो भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, वैष्णव में क्या क्या गुण हो सकते हैं, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, सुंदर तरीके से समझाते हैं। इसलिए इसको समझने के प्रयास करिए। और दूसरा ये भी है, वैष्णव के बीच में जो रहता है उसको वैष्णव कहते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा, अब बीच में रहना है वैष्णव के बीच में, और एट द सेम टाइम हाउ टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई वैष्णवास एंड नॉट डू एनी मिस्टेक्स। वैष्णव के बीच में रहना है और अपराध नहीं करना है। तो वैष्णव का महत्व समझने से हम वैष्णव के साथ ठीक से रहेंगे, नहीं तो फिर वही गलती करेंगे जो नहीं करना चाहिए। वैष्णव को कैजुअली लेने लगेंगे, अपराध करेंगे, वैष्णव की सुनेंगे नहीं। वैष्णव को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, ये सारी चीज हो जाएंगे। तो खास करके वैष्णव से वाई वी शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैष्णवास, इस भजन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक्चुअली बहुत भजन गाया नहीं हूँ, तो लास्ट टाइम माधव जी जो ट्यून मैंने पकड़ा है, तो मेरे से अगर किसी से को ज़्यादा अगर सुना है या अपने गाया है फिर करेक्ट मी। सिंपल सा ट्यून है, लेकिन देखते हैं, मैं कहीं अटक गया तो हेल्प कर सकते हैं। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के हो नाई, पतित पावन तुम बिन के हो नाई, जहाँ
गंगारा निकाटे गेले पाप दूर जाए। गंगारा निकाटे गेले पाप दूर जाए। हे मन दयाला प्रभु के बकोठ पाए। मन दयाला हे मन दयाला प्रभु के बकोठ पाए। गंगारा परश हइले पाशते पावा। गंगारा परश हइले पाशते पावा। दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। हरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम। हरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम। तोमस्ताने अपराधे नहीं परित्राण। हरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम। तोमस्ताने अपराधे नहीं परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद गोविंद को है नाम मोरा वैष्णव परा। तुम्हारा हृदय
रहे सदा गोविंद विश्राम। गोविंद को है नाम मोरा वैष्णव परा। जन्म कोरी आशा शरणेर धूली। नरोत्तम करो दया अपनार बोले। जन्म कोरी आशा शरणेर धूली। नरोत्तम करो दया अपनार बोले। बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिन के हो नाई। जहरानी काटे गेले पाप दूर जाय। हे मन दयाला प्रभु।
का बोल लेते हैं अभी आदित्य त्रिपाठी प्रभु गाएंगे, उसके बाद सीमा माता जी गाएगी दूसरा भजन। अक्षय आप गाएंगे। अरे बोल गौरंगा बोल लेते हैं अभी ध्यान से।
एकदम ठंडा पानी है किसी को उस तरह पास कर दीजिए, वक्त पिएंगे, पी सकते हैं, मेरा हो गया, पिलाइए किसी, खाली करिए बोतल। बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते यने बाबनीरा गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते ना यने बाबनीरा हर काबेनिका चंदे करुणा होइबे संसार बसना मोरा कबे को चाहबे आर का बेनिताय चंदे करुणा होइबे संसारा बसना मोरा कबे तु चाहबे हर काबेनिताय चंदे करुणा होइबे संसार बसना मोरा कबे तु चाहबे आर का बेनिताय चंदे करुणा होइबे संसारा बसना मोरा कबे तु चाहबे विषय चढ़िया कबे सुख कबे हमारे रिपीट मत करो, इस बार चला जाओ, डायरेक्ट 4 पे चला जाओ। विषय
छाया चढ़िया कबे शुद्ध अभिमाना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति कबे हम पूजाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति कबे हम पूजाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा साधन करो ये सदा नरोत्तम दाता रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना जने भावे हीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना जने बाबनीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभु जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
You're okay? You need someone here? नहीं? Or you can probably put your chair here, थोड़ा इस तरफ से. To the left, स्वाति माता जी आपका चेयर डालिए, हवा थोड़ा आएगा. नेक्स्ट भजन बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करें. चले, अच्छा स्टार्टिंग में भूल गया, नहीं तो आपके कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम अब याद कराइए. यस बोला, आप गाएंगे? कौन सा गाएंगे? प्रभु जी कौन सा भजन? ये जो भजन है एक बार करुणा कर, उसका डिस्कशन करेंगे. भगवान के ड्रेस के कलर कौन सा है आज? जो अपने फेवरेट एक्ट्रेस को ब्लैक साड़ी में देखना चाहते हैं, पुरुषों की ख्वाहिश रहता है, करीना कपूर इन ब्लैक साड़ी, श्रीदेवी इन ब्लैक साड़ी. आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? आप ईश्वर के दर्शन लीजिए वही ब्लैक में. दैट इज द ओनली वे. व्हेन यू सी द लॉर्ड इन ब्लैक, फिर आप करीना कपूर को भूल जाएंगे, नहीं तो नहीं भूल पाएंगे. गारंटी है. यू विल नेवर फॉरगेट इन दिस लाइफ. सो नाइस द लॉर्ड लुक्स, रेविशिंग ब्यूटीफुल. ध्यान से दर्शन लीजिए, बैठ के आज अद्भुत दर्शन है आज का. ठीक है, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई. एक बार करुणा करिए वैष्णवा, हे वैष्णव एक बार करुणा करिए. पतित पावन तुमा बिना के हो नहीं. देयर इज नो वन एक्सेप्ट यू हु कैन प्यूरिफाई द फॉलन सोल्स. वैष्णव पतितों को पावन कर सकते हैं. पतित पावन. एक और जगह पे मंत्र आता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानाम वैष्णवेभ्यो. आगे ना वो 3 शब्द, पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, यहाँ पे. सो पतित पावन. सो अगर हमको पावन बनना है, पतित है. पतित मतलब क्या है? आकाश प्रभु, पतित मतलब क्या है? गिरे मतलब कहाँ से गिरे हैं? एक तो गोलोक से गिरे हैं, आचरण से गिरे हैं. ठीक है, एक वो है. और ठीक है, वो तो है. अभी आ गया. अब पतित क्यों कहा जा रहा है? अलग अलग वासनाएं लेके घूम रहे हैं ना. पतित है, उतना गंदगी हृदय में है कि नहीं है? है कि नहीं है? किसी को करे, अगर पतित हो तो पावन कौन करेगा? प्यूरिफाई कौन करेगा? वैष्णव कर सकते हैं. और वैष्णव कैसे करेगा? नॉलेज देगा, करुणा भी करेगा. लेकिन वैष्णव प्राइमरी कैसे करेगा? सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन है? कृष्ण है. उनसे बढ़कर कोई शुद्ध है नहीं. तो वैष्णव वही कहेगा, ठीक है, बाय कनेक्टिंग अस विद कृष्णा ही विल प्यूरिफाई अस. वैष्णवों का महत्व अपने जीवन में ध्यान से समझने की आवश्यकता है. वाई? बिकॉज यहीं पे जाके आगे धोखा खाना शुरू करेंगे. गलती यहां से करना शुरू करते हैं. वैष्णव की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है. हाउ इंडिस्पेंसिबल दे आर. भक्तों के बिना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे. लता माता जी, करेक्ट? कर पाएंगे? क्या प्रॉब्लम है? घर में बैठ के करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? स्वाति मत नहीं होगा घर पे? नहीं हो रहा ना? चल रहा है ना? पता चल रहा है ना आपको? नहीं आते 2-3 संडे मंदिर, तो फिर चेतना अपने आप रिपोर्ट कार्ड दे देती है. चेतना नीचे आ गया, करेक्ट ना? टाइम नहीं लगता है, तुरंत रिपोर्ट कार्ड आता है. अरे यार, पहला जैसे जीवन जिए इमीडिएटली. और यहाँ पे आके कुछ बहुत क्या हो रहा है वहाँ, यहाँ पे इतना ही हो रहा है. सिर्फ वैष्णव यहाँ पे बैठे हैं मात्र.
हम कब क्यों, क्या है, मनुष्य का स्वभाव है, अहंकार की वजह से वो सोचता है कि ठीक है भक्ति में भी हम फिगर आउट करेंगे अपने आप, हम तोड़ लेंगे, फिगर आउट करेंगे जो भी है भाई, कोई किसी की जरूरत हमको नहीं, लेकिन भक्ति में नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। जहारा निकट गेले पापा दूर जाए, एमोनो दयाल प्रभु के है केबा कोठ पाए। उनको निकट जाने से हमारे पाप दूर होते हैं। सच में होते हैं क्या? कि ऐसे ही लुभा रहे हैं हमको नरोत्तम दास ठाकुर, मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा यहाँ पे वैष्णव को फॉलो करने से भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन नहीं भी फॉलो करेंगे, मात्र दर्शन करेंगे, एवं जहां निकट गेला उनके निकट में भी जाएंगे, पाप दूर जाए। कितना अच्छा सिद्धांत देखिए। अच्छा, दूसरा एक सिद्धांत बताइए, पाप दूर करने का दूसरा और प्रकृति, दूसरा और प्रोग्राम बताइए। हाउ कैन यू, पाप को कैसे काट सकते हैं, मुझे बताइए। हाँ ठीक है, अभी गौ माता गौशाला तो कहाँ है, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा अभी। हाँ दूसरे को ठीक है, उसको उपाय ठीक, लेकिन दूसरों को कष्ट दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? पक्का? अरे कैसे दे रहे हो? मतलब यहाँ पे नहीं भी चाहते हुए दूसरों को कष्ट हम देंगे, और दूसरे भी हमको कष्ट, उसमें कोई सरप्राइज, अरे क्यों कष्ट दे रहे हो मुझे, देंगे। यहाँ पे थोड़ी चीज यहाँ पे लेके चलना चाहिए। लेकिन अभी अब राजस्थान जाएंगे, कोई मान लो कि आपको रेगिस्तान डेजर्ट में लेके जाएगा, आपका बच्चा है, सुधांशु का बेटा है, पापा लेके जा रहे हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट में, और पापा नहीं बताया कि ये अगला 2 घंटा गर्मी रहेगा, नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, इतना गर्मी क्यों है, इतना गर्मी क्यों। लेकिन पहले से पता हम रेगिस्तान में जाएंगे, यहाँ 2 घंटे गर्मी रहेगी, तो बच्चा क्या करेगा, कम से कम प्रिपेयर रहेगा, थोड़ा उसका छोटा सा फैन लेके आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। इसी तरह भगवान कहते हैं ये दुनिया दुख आलय है, प्रिपेयर रहो, क्वेश्चन मत पूछो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे पाप करने का सरल तरीके है, जस्ट गोइंग नियर वैष्णवास, बड़े और जैसे मैंने कहा वैष्णव की कैटेगरी है। अभी कल फ्राइडे के दिन यहाँ पे तिरुभाव था, किनका तिरुभाव था, वैष्णव है कि नहीं है, उच्च कोटि का वैष्णव है। मात्र उस दिन आप टेंपल के अंदर एंट्री भी मारते थे, आप एंट्री गेट से आए, एग्जिट गेट से चले गए डायरेक्टली, कुछ किए भी ना, फिर भी आपका पाप करते थे कि नहीं करते थे, उनको तिरुभाव है। और उस टेंपल हॉल में कम से कम 500 वैष्णव बैठे थे, महाराज के अच्छे अच्छे भक्त लोग बैठे थे, जिन्होंने महाराज की बहुत सेवा किया है। उनका दर्शन करने से पाप, इसलिए इन जो फंक्शन होते हैं देखना चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतने वैष्णव आ रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहिए। भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज आएंगे, 21 तारीख को लैंड करेंगे पूना में। वैष्णव है कि नहीं है, कैसे, क्या गारंटी है वैष्णव है, नाम में ही वैष्णव भक्ति आश्रम वैष्णव, आप क्या डाउट करेंगे आएंगे। जस्ट वे टेकिंग इस दर्शन, इस पूरी पृथ्वी को चल रहे, मात्र पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए, देर वॉक इन दिस ग्लोब, ब्रह्मांड से घूम रहे, पवित्र करने के लिए, पुनः आ रहे यहाँ पे लाखों को पवित्र करने के लिए, पाप दूर करने के लिए, और कोई एजेंडा नहीं है महाराज को। और पाप कटने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बहुत सारा, बहुत मुश्किल है। जैसे आपने किसी से चोरी किया थोड़ा बहुत लक्ष्मी, देन
उसका उपाय क्या है? आप कम से कम 5 या 6 दिन कंप्लीटली आपको फास्टिंग करना है, निर्जला। ये कर्मकांड में फॉर्मूला है। मैंने किसी से 10 रुपए चोरी किए, ठीक है, 5 दिन से बिना एक बूंद पानी पिए उपवास करो। अब इतनी गर्मी में पूना में इतना उपवास करेंगे तो विभाषा में क्या बोलिए, जोर से बोलिए। 5 दिन नहीं होगा, दूसरे दिन हरि बोल हो जाएगा। लोग बोले प्रभु जी उसका हरि बोल हो गया। और छोटा सा पाप को दूर करने के लिए अब यहां देखिए, बड़े बड़े पाप करते हैं वे जस्ट व्हेन वी टेक दर्शन ऑफ वैष्णवास। नरोत्तम दास ठाकुर शास्त्रों में ये अपने मन से कुछ लिख रहे हैं क्या नरोत्तम दास ठाकुर? इज ही राइटिंग फ्रॉम हिज माइंड? इमेजिन करके शायद ऐसा है, वो नरोत्तम दास ठाकुर नहीं है। हम मन पे लेवल पे है, शास्त्रों में जो लिखा है वो ही वो प्रस्तुत प्रकट करते हैं। गंगारा पारस्य होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गण। अब गंगा में स्नान करने से भी पाप धुलता है, यस और नो? लेकिन कितनी बार स्नान करना पड़ेगा? हाँ, अनेकों बार। मतलब गंगा के तट पे 1 BHK लेके रहेंगे, रोज सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, लगातार 3 साल स्नान करेंगे, तब जाके एक 5 किलो का पाप खत्म होगा। और तब तक को 50 किलो का पाप हम रेडी कर चुके हैं। फिर कैसे कटेंगे? लोग कहते कुंभ में जाना है। कुंभ में जाके जितना पाप कटा है उससे डबल पाप करके आएंगे लोग, गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि वहां पे जाके कहीं ईश्वर के भाव ही नहीं है, ईश्वर का जप नहीं किया, लेकिन सब देख लिया, ईश्वर बीच में थे ही नहीं महाकुंभ में। ये योगी को देखा, वो योगी को देखा, मोदी को देखा, ये एक्ट्रेस भी आ गया, वो एक्ट्रेस भी आ गया, जबकि कुंभ का केंद्र बिंदु होना चाहिए था ईश्वर। लेकिन आपकी क्वालिटी के दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार गण। ये वैष्णव लाइन में ये लाइन बहुत फेमस है, दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार गण। वैष्णव का दर्शन लेते हैं, नीचे आपको मिलेंगे बहुत बड़े वैष्णव, इस ललित माधव प्रभु। दंडवत करिए, गिर जाइए, ये मत सोचिए दंडवत करना है कि नहीं, मात्र उनका दर्शन लेके पवित्र हो जाएंगे। सर्वलक्षण प्रभु, रेवतीपति प्रभु और जितने भी महान वैष्णव यहाँ पे, दे कैन जस्ट प्यूरिफाई यू जस्ट बाय लुकिंग एट देम। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गण। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमस्थाने अपराधे नहीं परित्राण। अगर भगवान के प्रति किसी ने अपराध किया है तो कैसे उसको काटेंगे? मान लो कि आपने भगवान को बहुत दोष दिया, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, स्टिल आपने हमारे जीवन में इतना दुख दिया है, अपने भगवान को कोसा है अच्छा खासा बैठ के 4 घंटा, क्या हमारी गलती है? वाई 4 घंटा भगवान को दोष देते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। पक्का देते हैं, वो ना बोल दे तो झूठ है, स्वभाव है। और उसको फिर कैसे तो जब करेंगे ध्यान पूर्वक वो आपका दोष भगवान काट लेते हैं। तो लेकिन तोमस्थान अपराधे नहीं परित्राण। लेकिन वैष्णव का आपने अगर गाली दिया, वैष्णव को डिसरेस्पेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, ठीक से बर्ताव नहीं किया, ठीक से जवाब नहीं दिया, तो ना ही परित्राण, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? हाँ, कौन? एक और व्यक्ति है, सोचिए, शिशुपाल ने। हाँ, दुर्वासा। और किससे पंगा लिया दुर्वासा ने? क्या पंगा लिया? उनको बोला अरे ये फास्ट ब्रेकिंग का समय हो गया था, अम्बरीश महाराज ने कहा कि टाइम पे फास्ट छोड़ना पड़ेगा तभी जाके उसका फल मिलता है। तो थोड़ा बूंद पानी लेके उस एकादशी का उन्होंने व्रत छोड़ा है।
फिर अम्बरीश को क्या लगा, दुर्वासा को क्या लगा, हम उनको बुलाए हो गेस्ट की तरह, हमने कहा कि हम स्नान करके प्रसाद के लिए आएंगे, हमारे वेट भी नहीं किया आपने कुछ ग्रहण कर लिया, वो भी पानी। तो क्या किया उन्होंने अम्बरीश दुर्वासा मुनि ने? हाँ, तुरंत अपने बाल निकाल के राक्षस को खड़ा कर दिया और उसको क्या डायरेक्शन दिया? जरा सोचिए, कभी कभार लगता है आपके जीवन में कितने लोगों ने कहा किसी को मारो, अपने बच्चे को, पहला बेटा उस बच्चे को मारो, ये लो तलवार, ये लो चाकू, गला घोट दो, कभी बोला क्या? लेकिन अम्बरीश इतना, दुर्वासा सच्चे ग्रेट मुनि, साधु है, भगवान को जानते, विष्णु लोक तक जाएगा, अभी जाएंगे, इतनी सत्ता है, फिर भी गुस्सा कितना है देखिए, किल अम्बरीश। लेकिन अंततः अम्बरीश को मार पाए क्या? घूमते घूमते सबके पास चले गए, ब्रह्मा तक चले गए। ब्रह्मा ने कहा रॉन्ग नंबर, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाइए विष्णु। विष्णु ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अब क्या सोल्यूशन है? वापस उसी कैंडिडेट के पास जाओ जिससे तुमने पंगा लिया है, उसके चरण पकड़ो और बोलो सॉरी। इसलिए कहते हैं हरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम, हरिनाम से भगवान के प्रति दोष है कटेगा, लेकिन तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। यस माता। वैष्णव नहीं है, योगी है, वही ना योगी है। इसलिए भक्त में योगी, कोई भक्त बताइए जिसमें बहुत गुस्सा आता है भागवत में? योगी मिस्टिक पावर से हमारे, इसलिए ना बाल से खड़ा किया दुष्ट को, योगी है जो प्रिंसिपल। अच्छा ठीक है, इसको कनेक्ट करिए, माता का अच्छा सवाल है आदित्य प्रभु, इसको कनेक्ट करिए दूसरा अध्याय से, BG.2 श्रीनिवास प्रभु कनेक्ट करिए, आदित्य आयुष, इनका जो सवाल था, दुर्वासा इतना बड़ा था तो उनका गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ क्या? दूसरा अध्याय से सेकंड चैप्टर BG.2। Huh? No, but no, that's a good, but how do you overcome that? इंद्रियों को 53 से लेकर 72 तक भगवान दो डिस्टिंक्ट टॉपिक्स एड्रेस करते हैं। पहले एड्रेस करते हैं इंद्रियों को कैसे है, और लास्ट में एड्रेस करते इंद्रियों को कैसे है एंगेज करना है, एक तो पकड़ना कैसा है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं ये आपका भक्त जो है ये बैठता कैसा है? बैठना मतलब इंद्रियों को ये पकड़ के कैसे रखता है, और ये चलता कैसे है? चलता कैसे मतलब इंद्रियों को एंगेज कैसे करेगा? कितना सुंदर चीज है, बिकॉज इंद्रियों को हमेशा ना बिठा सकते हैं, हमेशा एंगेज भी नहीं कर सकते हैं। वो जो बैठने वाले सेक्शन में भगवान एक टॉर्टोइस को देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक सिद्धांत बताते हैं। टॉर्टोइस अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कैसे करता है? ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते तानि विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते थे बिकॉज कि एक भक्त को उसको बहुत उन्नत टेस्ट मिलता है, तो विद अ हायर टेस्ट व्हाट इज एबल टू डू, इज एबल टू कॉन्कर द लोअर टेस्ट। सिंपल है। अब इन द केस ऑफ दुर्वासा इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हायर टेस्ट मिला नहीं। क्यों नहीं मिला हायर टेस्ट? हायर टेस्ट कहां से आएगा? अल्टीमेटली भगवान से आएगा, और दुर्वासा भक्त नहीं था। जितना ही उदाहरण देखिए,
भगवान ने कहा तुमको अंततः इस दुनिया में हायर टेस्ट से ही तुम सब कुछ जीत लोगे। जितना भी एडिक्शंस है, लेजीनेस है, जितना भी गंदगी भी, सारा चीज प्रिंसिपल हायर टेस्ट ही है, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है। उच्चतम चीज व्यक्ति को जब मिलेगा, नीचे का चीज अपने आप वो छोड़ देता है। तो यहां पे वैष्णवों से अपराध खास करके जो है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंदा को है न मोर वैष्णव प्रण। तो वैष्णव के हृदय में कौन वास करते हैं? गोविंद विश्राम करते हैं। तो क्या हमारे हृदय में नहीं करते हैं? करते हैं। फिर ऐसा स्पेशली क्यों बोल रहे हैं? हमारे हृदय में, ठीक है, अच्छा है। और फिर क्या करते हैं? श्रम करते रहते हैं काम पे लगाते हैं गोविंद को, ये लो, वो करो, ये दूर करो, ये दूर करो। हाँ, हमारे हृदय गोविंद भी है और 200 को लेके गार्बेज भी है, उसके बीच में गोविंद खड़ा करें, बैठो यहाँ पे। लेकिन वैष्णव के हृदय में कोई गार्बेज, प्योर प्लेस, दैट इज डिफरेंस। तो वेयर इज गोविंद हैप्पी? हमारे हृदय में मजबूर विचार को रहना पड़ता है, रह रहे किसी भी तरह से। लेकिन वैष्णव हृदय में, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज, हृदय शुद्ध है, कंप्लीटली प्योर, वन मेटल इजर भी नहीं है, और वो गोविंद को लेके घूमते हैं। और उनके लिए गोविंद के गोविंद को है मोर वैष्णव प्राण। गोविंद सिंह, अरे मेरे प्राण इसमें, माई लाइफ इज माई डिवोटीज। You see how important वैष्णव are। भगवान खुद कहते हैं ये वैष्णव मेरे प्राण है। अब क्यों नहीं उस प्राण को बचाएंगे भगवान? और उस प्राण, भगवान जिनको प्राण मानते हैं, हम उससे पंगा लेने जाते हैं। भगवान बोले कि ये मेरे फेवरेट डॉटर है, छुओ मत, और हम जाके छूने का प्रयास करेंगे, मारने का प्रयास करेंगे। भगवान ने पहले बोला ये मेरे प्राण है, फिर भी हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हम 2 गाली दे के आएंगे। भगवान मैंने बताया था मेरे प्राण है, हम बोले तो क्या है, हमको आदत है। फिर भगवान ठीक है, फिर अपराध लगता है। दैट इज वन हैज टू बी केयरफुल। अभी कौन सा वैष्णव के हृदय गोविंद लेके घूम रहा है, वी डोंट नो। बाहरी रूप से किसी को पता नहीं चलेगा। कोई बोल सकता है पवन ठाकुर है, प्रभु जी दाढ़ी में आते रहते, इस्कॉन डिवोटी नहीं है। इजी टू जज ना, बट हु नोस, उनके हृदय में पूरा क्लीन है, गोविंद इज सिटिंग इन हिज हार्ट। और हम पंगा ले रहे हैं पवन ठाकुर से, प्रभु जी 2 साल से आते हैं, अभी तक दाढ़ी नहीं छूटा प्रभु जी ने। लेकिन गोविंदा इज हैप्पी इन हिज हार्ट। सी द पॉइंट? सो एक्सटर्नली वन शुड नेवर जज एनीबॉडी बाय एक्सटर्नल थिंग्स। लुक्स है, ड्रेस है, रेस है, जेंडर है, एज है, नो, हु नोस। बच्चे भी यहाँ कितना घूम रहे हैं, बच्चों को हम कह रहे हैं बैठो बैठो, अरे वो बच्चे, हु नोज, सम ऑफ देम कमिंग फ्रॉम पायस लाइफ, दे कैन जस्ट बी हैविंग प्योर इन देयर हार्ट। वी हैव टू बी केयरफुल। प्रतिजन्म कोरे आश चरणेर धूलि, नरोत्तम कोरे दया अपनारा बोली। तो नरोत्तम दास कि आई डिजायर द डस्ट ऑफ योर होली फीट इन एवरी बर्थ आई मे टेक। वैष्णव के चरण धूलि मांगते हैं। ठीक है, भजन क्लियर है? लता माता जी क्या भजन का मूल क्या है? सार क्या है भजन का? स्वाति माता जी आप बताइए। कुछ नहीं है। वैष्णव की कृपा के बिना भगवान नहीं बोलते। और वैष्णव की कृपा के पाप भी नहीं कटेंगे। वैष्णव के दर्शन से क्या होगा? शुद्ध हो जाएंगे। और वैष्णव से पंगा लेने से अपराध, तमस्थाने अपराधे ना ही परित्राण, आप कोई नहीं उद्धार करेगा। महाराज के व्यास पूजा में एक प्रभु जी को ऑफरिंग सुना आपने, जो राम कथा बता रहे थे।
किसको याद है वो ठीक से? ठीक है, आप स्टार्ट करिए, मैं हेल्प करता हूँ। कौन, किसने मारा? क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी के, हाँ, लेकिन फिर रावण को जब हर के लेके गया तो ठीक है, तो फाइनली वो सॉल्व कैसे करते हैं? हाँ, देखो कितना डीप है। छोटे छोटे ऑफरिंग है, भक्त बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत प्रस्तुत, इसलिए कान खोल के सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पक्षी ने आपके चरण को चोंच मार दिया तो ऐसे तीनों लोगों को खड़ा कर दिया आपने, ये तो दुष्ट ने आपका हाथ पकड़ के लेके आया, तो किसकी राह देख रहे हैं आप? क्योंकि लक्ष्मण के प्रति दोष दे दे नफरत को, तुम दोषी हो, तुम्हारे मन में बुद्ध अच्छे विचार नहीं है, तुम मुझे भोगना चाहते हो। अब राम भगवान ने कहा, अरे इतना, ये वैष्णव है ना, लक्ष्मण कौन है? उनके प्रति अपराध किया सीता ने, ये कह के कि यू डोंट हैव गुड इंटेंशंस, तुम ये चाहते हो कि राम मर जाए और तुम मुझे भोग सकते हो, डायरेक्ट इल्जाम लगाया। तो फाइनली जब सीता ने कहा हनुमान से जाके लक्ष्मण जी से माफी मांग लीजिए, फिर राम ने कहा कि अब माफी मांग लिए तो अब उसके बाद बहुत टाइम नहीं लगेगा। सेम प्रिंसिपल्स, वो स्टोरी है और ये अम्बरीश का है, दो बड़ी बड़ी कथाएं हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन है, वैष्णव कौन है? खास करके इस संस्थान में हम जिसको भी देखते हैं वो सभी वैष्णव। ये नहीं देखना चाहिए कंठी नहीं पहने हैं, ये तिलक नहीं पहने हैं, ये पैंट शर्ट में आते हैं। बाहरी रूपी से कभी किसी को जज करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सबसे मन का प्रूवन तरीका है, ये बाह्य रूप से ही जज करेगा। सालों से यही करते आ रहे, लेकिन उसको ट्रेन करना चाहिए। कृष्ण इज सेइंग इन द भगवद गीता, अभ्यासेन तु योगेन, अभ्यास से करेक्ट होगा। मान लो किसी को देखा आपको लगेगा अरे यार ये पैंट शर्ट में आए हैं, यू शुड टेल दिस वर्स, पैंट शर्ट में तो क्या हो गया? इट्स पॉसिबल दैट कि इसके हृदय में ईश्वर एकदम संतोष से रहते हैं, प्योर डिवोटी हो सकता है, और उसको दोष देके हमारा भक्ति क्या होगा? नष्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट, ये भजन गाइए अपने वैष्णव के साथ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सभी वैष्णव ही हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि, जैसे मैंने कहा वैष्णव की कैटेगरी है। जैसे एक उदाहरण बता दूं, ध्यान से सुनिए इसको। मैं एक बार रेवतीपति प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पुणे आते हैं, यहाँ पे हजारों शिष्य हैं महाराज के, लेकिन अंततः महाराज जाते जाते मान लो कि अगर 2000 शिष्य भी हैं, सबको संतुष्ट करके चले जाते हैं।
और हम कहते हैं कि प्रभु जी हमारे काउंसलिंग ग्रुप में मान लो कि 40 डिवोटी हैं, लेकिन हम उनको संतुष्ट करना भी टफ जाता है, क्योंकि सबको समय, वी हैव टू गिव टाइम टू एवरीबॉडी। किसी से बात करेंगे, मान लो कि किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप 2 घंटा आप बैठ के बात करेंगे तो अभी वो जीव संतुष्ट होता है कि प्रभु जी ने हमारी बात सुनी है। ने प्रभु जी को पूछा तो प्रभु जी इतना समय कैसे निकालेंगे हम लोग फॉर वन डिवोटी? अपना खुद का साधना है, टेम्पल का मैनेजमेंट काम है, फिर प्रीचिंग का है, फिर इसमें से भक्तों को इतना समय लेके जब समय देंगे तब जाके वो संतुष्ट होता है। उन्होंने एक चीज कहा विजय गोपी, इसमें अल्टीमेटली खेल है प्यूरिटी का। जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं वो इतने शुद्ध होते हैं, वो मान लो वो साइड से भी जा रहे हैं और एक बार देख लिया आकाश ठाकुर को, आकाश ठाकुर एकदम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जाते जाते किसी माता जी को महाराज पूछेंगे कैसे हो आप, बस हो गया उसका अगले 1 साल तक कोटा, फुली सेटिस्फाइड। महाराज ने पूछो कैसे हो, तो हम भी पूछते हैं कैसे हो, तो उसको उल्टा लगता है, प्रभु जी ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? और महाराज पूछ रहे हैं 1 साल तक संतुष्ट करिए, महाराज ने मुझे पूछा आप कैसे हो, महाराज ने पूछा 1 साल मतलब पूरा बिंदास जिएंगे। जितना स्पिरिचुअल लाइफ अल्टीमेटली खेल है प्यूरिटी का, जितना हम शुद्ध बनेंगे उतना हम वी कैन इफेक्ट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। प्यूरिटी है अपने वचनों में, अपने मन में, अपने बुद्धि से जितना हम शुद्ध बन पाएंगे उतना हम संतुष्ट रह पाएंगे एंड दूसरों को भी हम उसी तरह से ये कर। यस प्रभु जी, रामायण वाला एग्जांपल आपने बताया कि कोविड में कितने लोगों ने रामायण पढ़ा था, मतलब इतना लार्जेस्ट व्यूअरशिप था कोविड के टाइम पे, इतने पूरे इंडिया में देखे पर जो मर्डर रेप केसेस उसके बाद भी जरूरत नहीं प्योरिटी बिकॉज जो लोग बनाते हैं प्योरिटी और रामायण 25-30 साल पहले से रामानंद सागर का ना, वो कब से चल रहा है, वो और महाभारत सभी देख चुके हैं ना, लेकिन कितने लोग भक्त बने उसके बाद? करेक्ट ना, उस एक्ट्रेस के भक्त बने हैं। पता नहीं बंगाली एक्ट्रेस कौन थे, वो सीता रूपा गंगुली थी क्या? हाँ, दीपिका माता। और राम कौन बना था? अरुण, वो है कि नहीं? हाँ, अच्छा, मूल रामायण में राम को किस पड़ी नहीं है, सीता की डोंट नो बट क्यों नहीं बन पाए? वाई? Because the entire transmission was happening only from material platform. उस पे पूरा मूवी के पीछे कोई प्रभुपाद जी खड़े नहीं था। अगर प्रभुपाद जी खड़े होते थे तो परंपरा से कनेक्ट करते थे, ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता था। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक क्या है? आज एक्सप्रेस टॉपिक में शुरू करने वाले, ये साल के सिलेबस में था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जी के भक्ति करते हैं, कैसे करना चाहिए या क्या क्या, व्हाट आर द सीक्रेट्स टू परफॉर्मिंग भक्ति इन गृहस्थ आश्रम। तो एक चीज इन गृहस्थ आश्रम जो सबसे बड़ा काम आएगा, उसको उल्टा तरीके से हम करते हैं, एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू इट प्रॉपरली। पूरा गृहस्थ आश्रम में अगर आप विजय पाना चाहते हैं, एक श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का, वो श्लोक को ठीक से आप इंप्लीमेंट करेंगे इन योर फैमिली लाइफ, नॉट ओनली फैमिली लाइफ, छोड़ दीजिए, कोई भी रिश्ता में अगर ये प्रिंसिपल सब अप्लाई करेंगे और रिश्ता आपका पक्का सक्सेसफुल जाएगा। वेदर इट इज योर फ्रेंडशिप, वेदर इट इज टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, कहीं पे भी जहाँ रिश्ता होता है ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करिए। और वो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम से, कौन सा श्लोक है को गेस करेंगे? मानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तो कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मंथ बाय मंथ, ये वीक बाय वीक। चलिए एक वीक प्रैक्टिस करिए, अगला वीक क्लास में जो है
हम इसको देखेंगे ठीक से हो रहा है कि नहीं। रोजी थोड़ा पानी भरिए और किसी को पिलाना, नीचे से ठंडा भर के लेके पानी पी लीजिए। इट्स हॉट आउटसाइड, ठंडा पानी पी सकते हैं। आपका बॉटल भी भर लीजिए रोजी। तो वहां पे आता है नम्रता, हम्बल लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास। नम्रता के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट मैं समझाता हूं, आज सुनिए ध्यान से उसको। हाउ डू यू प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नम्रता? एक वन एस्पेक्ट ऑफ नम्रता इज दैट वी लिसन केयरफुली टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। मतलब जब एक व्यक्ति से बात करते हैं, नम्रता मतलब ये है उस व्यक्ति कम से कम जो हमारा कॉन्वर्सेशन है, वी आर सीरियस अबाउट द कॉन्वर्सेशन, उसको कहते हैं नम्रता। एक होता है कैजुअल कॉन्वर्सेशन, मान लो कि आप सब्जी भी बना रहे हैं और कोई आपसे बात भी कर रहा है, कैजुअल कॉन्वर्सेशन, आप बात भी कर सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। लेकिन आपकी बेटी आती है आपके पास, मामा मुझे बात करना है, स्कूल में एक आध चीज़ हुआ है मैं बताना चाहती हूँ। अब सब्जी भी बना रहे हो, उसे क्यों तो बताओ। दैट इज नॉट, बिकॉज की शी हैज अ पॉइंट। नो, कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं है। बोलते मैं तुमको आज कुछ हुआ है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर क्या करना चाहिए? बेटा वेट फॉर 5 मिनट्स, वो सब्जी हो गया, फिर उसके साथ बैठना चाहिए, उसको बोलना चाहिए बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी रिश्ते में ये देखिए, इफ यू लिसन प्रॉपरली दैट इज ह्यूमिलिटी। टू अप्रोच नम्रता। नम्रता कहां से प्रकट करेंगे? लोगों को बात सुन के हम अब नम्र बन सकते हैं, और सुनने में भी गिविंग अटेंशन टू दैट कॉन्वर्सेशन, विच मीन्स कि फर्स्टली आपका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ रहना चाहिए, अभी उसको म्यूट पे रखना ही चाहिए। मान लो कि वो बेटी बोलती रही मम्मा ऐसा हो गया, फिर टीचर ने सबको डांटा, फिर सबको कहा, और बीच में आपको मोबाइल आता है, फिर आप मोबाइल उठ गए, आप किसी का कॉल सुनने लगेंगे, उस बच्चे को क्या लगेगा? हाँ, और उसके हृदय में ये है कि ये बहुत बड़ा चीज है, मैं घर जाके मम्मी को बताऊंगी। वो कब से सोच रही है? जब से स्कूल में 10 बजे वो चीज हुआ है, वो मन में डिसाइड करके मम्मा को आज बताऊंगी, मम्मा को बताऊंगी। मम्मा क्यों बताऊंगी? वो चाहती कि मम्मा कुछ बताएगी उसमें से, और मम्मा फाइनली टाइम भी दिया, उसने बोलना शुरू भी किया, लेकिन मम्मा ने बीच में 7 मिनट ब्रेक, वो के बाद फिर उसके बाद बोलती है बेटा और बताओ। वो क्या करेगी? आगे बोलेगी क्या? बाद में पढ़ना, कुछ नहीं है। नम्रता, यही नम्रता है। वो एक जीवात्मा है, खास करके आपके अंडर है, आपके संरक्षण में है। वो जब कुछ बोलना चाहते हैं, नम्रता मतलब वो ध्यान पूर्वक सुनना। सेम थिंग, इफ द हस्बैंड इज स्पीकिंग, द वाइफ हैज टू लिसन केयरफुली, and when she is speaking you have to listen carefully. That is the meaning of humility. आपके साइड रख, नॉट की नॉट जजिंग फ्रॉम द फ्रंट की अभी ये कुछ बोलने वाली है, और कभी कभी पता है कि टॉपिक कुछ स्ट्रांग है तो फिर हम उसको बाईपास करते नहीं है। सुनना चाहिए लोगों को। दैट इज ह्यूमिलिटी। प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। क्या प्रैक्टिस करना है राधिका माता जी? कैसे प्रैक्टिस करेंगे? लेकिन कोई कुछ बात करेगा, उसको लगना चाहिए कि इसने सुना मेरा कम से कम। वो कैसे प्रैक्टिकली? मोबाइल वगैरह तो साथ में रख सकते हैं, फैमिली मेंबर्स है, खास करके पति पत्नी है, इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट गिव दैट टाइम ओनली। पति पत्नी है तो लगता है कि अरे ये कहीं ना कहीं तो बात करते हैं। नो, बट व्हेन वी गिव क्वालिटी टाइम समवेयर, कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम देना चाहिए। And then in that relationship lot of things will get solved.
ये नम्रता है। मान लो कि आपके आपके घर में छोटा सा गार्डन है, आपने बहुत सारे छोटे छोटे रोज के फ्लावर्स के गार्डन, सब कुछ छोटे छोटे। एक बात बताइए, ये छोटे छोटे फ्लावर हैं, टमाटर का छोटा सा प्लांट है, ये सबको कुछ मेंटेनेंस लगता है कि नहीं लगता है? कम से कम हफ्ते में 2-3 घंटा पूरा क्लीन करेंगे, पानी डालेंगे, तब जाके ये सुंदर रहेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक दिन 5 मिनट उठ के जो भी कचरा है फॉलन ड्राई लीव से उठा दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए। सिमिलरली इन गृहस्थ आश्रम ऑल्सो ये 5 मिनट का काम ही हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बट इफ यू डू दैट पार्ट नाइसली, छोटी छोटी चीजों में बहुत सारा आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व। लाइक ऐसे कन्वर्सेशन, सबसे बड़ा कठिनाई प्रॉब्लम कन्वर्सेशन में ही है। मिसकम्युनिकेशन इश्यू, कम्युनिकेशन इश्यूज आर बिकॉज कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, या फिर सुनते हैं तो सुनने से पहले ही हम डिसाइड कर देते हैं कि इसका क्या जवाब हमको देना है। करेक्ट ना? क्यों? वाह, उसने शुरू नहीं किया, 4 शब्द बोल दिए, हम बोल देंगे हमको पता है क्या जवाब तक रेडी लिखा है। करेक्ट ना? अरे सुनो ना, कोई बात नहीं, आज से प्रैक्टिस करिए आप। नहीं, आज से चेंज करिए आप। होगा क्या है, जब आप सुनने लगेंगे तो एक और चीज होगा, फिर वो बोलना कम कर देगा। देखिए आप, उसको कोटा भर जाएगा, he will be happy। तो when we listen without judgment। अरे ये फिर चालू हो गई वही बात, या फिर ये वही बात करेंगे, घर कितना गंदा है, सेम टॉपिक्स। नो, वी शुड नॉट जज पीपल, इट इज लिसन ना, सुनना चाहिए। मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए। उसमें कोई नम्रता नहीं है। उसमें हिरण्यकशिपु बनो, अच्छी बात है, वही काम होगा, उसमें राम मत बनो। ठीक है? ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर मतलब ये भी है, हम जिसके साथ रहते हैं, जो दोस्ती है, अगर उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, वी डोंट फील थ्रेटेंड बाय दैट। हमको डिस्टर्ब नहीं होगा, अरे ये मेरे विरुद्ध बोलेगी, उससे पहले से हमको हिल जाते हैं। कोई हिलने की जरूरत नहीं है। ये पूरा उदाहरण वही उसी में जाएगा। दूसरा अध्याय में एक श्लोक है, कौन से श्लोक है? 2 डॉट, समुद्र वाला कौन सा श्लोक है? और नहीं, चलिए वही हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट श्लोक है। 70 आपूर्यमानम, पढ़िए। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी हलत असूनही शांत असतो, त्याप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी विषांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही, केवळ तोच शांती प्राप्त करू शकतो। आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी जो झगडतो त्याला शांती प्राप्त होते। अगर मान लो कि मैं ऑप्शन ए बोलूंगा और पत्नी ऑप्शन बी बोलेगी, ऑप्शन बी से हमको विचलित नहीं होना है। नॉट दैट कि अरे ये पूरा उल्टा बोलती है। कब होगा? जब when you become like an ocean, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम। आपके खुद के अंदर आपके भक्ति का समुद्र इतना जबरदस्त है कि उस समुद्र में पत्नी एक पत्थर भी डालेगी तो कोई फर्क पड़ना, और पति भी एक पत्थर डालेगा, कितना गंदा घर है ये नहीं, फिर तुरंत हमको फायर अप होना है। करे मैं कितना करती हूँ, तुमको आइडिया है क्या? कभी करके देखो एक दिन। ओशन इज देयर, इफ यू आर सेटिस्फाइड
नो नीड आप ये चालू हो जाएंगे, वही पुराने बातें, फिर वही साइकिल। नो, दैट मीन्स यू आर थ्रेटेंड, आपको डर लगता है। दैट मीन्स यू आर नॉट लाइक एन ओशन इंटरनली, इतना बूंद पानी लेके घूम रहे। इसलिए द रूट सोल्यूशन इज दैट इफ यू बिकम बाय हायर टेस्ट वी ओवरकम दी लोअर टेस्ट। तो ह्यूमिलिटी मतलब सामने वाले का जो भी पॉइंट हो कम से कम आप उसको सुनेंगे। नहीं जब सुनते हो तो व्यक्ति को लगता है कि पहले तो ठीक ही है, लेकिन एज टाइम प्रोग्रेसेस उस व्यक्ति को लगता है कि ये पति है लेकिन इसको मुझ में कोई इंटरेस्ट, अभी कंक्लूजन कैसे निकला कि इंटरेस्ट नहीं है उसको। साथ में तो रह रहा है, वो बोलेगा प्रभु साथ में तो हूं ना। हाँ, वो छोटी सी बात, 2 मिनट वो ड्राई लीफ निकाल के फेंक देंगे, थोड़ी पानी डालने से पूरा बगीचा चकाचक। वो 2 मिनट के काम नहीं करते हैं, फिर उसके बाद बगीचा पूरा अस्त व्यस्त। So that means when people want to speak to us, whether it is a 5-year-old child or whether it is husband or the neighbor or your colleague also, उसको बोलना चाहिए ओके वी विल स्पीक। आपके मन में कुछ चल रहा है, मैं जानता हूं, मैं समय देता हूं, एंड उस समय पूरा देना चाहिए। और समय देते समय बार बार घड़ी नहीं देखना चाहिए। उसको लगे अरे प्रभु जी देख रहे हैं घड़ी, मतलब समय वो घड़ी साइड पे, मोबाइल साइड पे, और वो इतना खुश हो जाएगा कि अरे ये व्यक्ति कम से कम मुझे मानता तो है, सुन तो रहा है। ये नम्रता है। ये नम्रता हम अपने हर रिश्ते में उतार सकते हैं, नॉट जस्ट इन डिवोशनल लाइफ, विद डिवोटीज, विद आवर स्पाउस, विद आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। मैंने देखा महेश प्रभु अपने बच्चों के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। He loves his children. He gives time. Not that कि वो चिढ़ते रहते हैं। He has 4 children, but still always peaceful and happy with his children. He gives time. ये नहीं कह रहे ये छोटा है, कुछ बोलते रहते, नहीं छोटा है तो क्या होगा, जीव तो आत्मा तो वही है ना, बॉडी छोटा हो सकता है। तो दिस इज इन गृहस्थ लाइफ वन ऑफ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप प्रैक्टिस करने से आपकी गृहस्थ लाइफ 100% सुधरेगा, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ह्यूमिलिटी मीन्स बेसिकली वी लिसन टू अंडरस्टैंड। हम सुनते हैं ध्यान से, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। वी डोंट लिसन पहले से जजमेंट से, या फिर वी अंडरस्टूड, हम जानते हैं, नॉट लाइक दैट। एंड जैसे मैंने उदाहरण दिया है, छोटा सा बगीचा है आपका, दिन में 5 मिनट ही लगते हैं, लेकिन वो 5 मिनट नहीं देते हैं, 3 महीने के बाद वो बगीचा कैसा बनेगा, सूख गया है ना। वीड्स होते हैं, वीड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, घास फूस। टमाटर प्लांट इधर है, उसके बाजू में घास उग चुका, घास इतना उग चुका है, वीड्स आ जाते हैं। किसको लगता है कि अरे ये सब मेरा छोटा सा इतना बगीचा था, मैंने टेरेस पे बिठा है, क्यों? क्योंकि वो जो 5 मिनट जो लगते थे उसके आपने बोला कि नहीं दे सकते हैं। सो वी कैन इम्प्लीमेंट दिस ह्यूमिलिटी इन आवर रिलेशनशिप्स बाय अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? ठीक है। गृहस्थ आश्रम में कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा प्रिंसिपल्स हम करने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी के थोड़े सिद्धांत हैं, वेरी नाइस, विल स्टार्ट विद दैट। बलाई दासी करके एक शिष्य थी, जस्ट गॉट मैरिड। प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा प्रभुपाद अब मेरी शादी हो गई है, 1967 में शायद इसको शुरू भी हुआ है और उनकी शादी हुई है। तो प्रभुपाद ने पूछा है कि प्रभुपाद जी हाउ टू बेसिकली आज प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद ने कहा सुनो, प्रभुपाद उदाहरण कितना अच्छे देखिए। प्रभुपाद सेड ये तुम्हारा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन उनके दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ बॉडी इन द बिटवीन। इस बॉडी के माध्यम से दोनों का संबंध है। प्रभुपाद सिमिलरली हस्बैंड इज लाइक वन हैंड
वाइफ इज लाइक अनदर हैंड, बीच में कौन होना चाहिए? कृष्ण। सच ब्यूटीफुल। कृष्ण जिसकी शादी हो, दैट इज फाइन, जस्ट कीप कृष्ण एज द कॉमन यूनाइटिंग फैक्टर अमॉन्ग द टू, प्रॉपर सेड, देन योर मैरिज विल बी सक्सेसफुल। जनरली कृष्ण जब सेंटर में नहीं रहते हैं तो फिर सेंटर में क्या रहता है? हमारा अहंकार बीच में रहता है, पत्नी का अहंकार, पति का अहंकार। बट कृष्ण को बीच में रखिए, जैसे इस्कॉन में फेमस टर्म है, उसको कहते हैं थर्ड पार्टनर। पति पत्नी दोनों पार्टनर हैं, भगवान बोलते हैं एक और पार्टनर को बीच में घुसाइए, वो कौन है? कबाब में लेकिन भगवान हमारे नहीं, वो चाहिए। जब तुम दोनों ही रहोगे तो कुछ मजा आने वाला लगेगा, तुमको बहुत मजा आएगा। लेकिन 1-2 साल के बाद पता चलेगा नहीं वो गलत था, जिसने भी बोला वो सिर्फ घुमा रहा था हमको, कुछ मजा तो नहीं आ रहा है। बट इफ यू गिव कृष्ण इन द सेंटर, कृष्ण सेड यू विल एंजॉय माय फैमिली लाइफ। इसमें क्या है? प्रॉपर सेज व्हाई, बिकॉज कि इस दुनिया में सब लोग किस मूड से आए थे? व्हाट डिड वी कम हियर फॉर? एंजॉयमेंट। वी केम हियर टू बिकम गॉड। ठीक है, अब ये गॉड और वो गॉड, दोनों गॉड मिक्स करने से क्या होगा? फिर WWE क्या उसकी वर्ल्ड रेसलिंग मैच के क्या बोलते हैं उसको? WWE। हाँ, WWE वर्ल्ड क्या फुल फॉर्म क्या है? अच्छा देखो, ई से F से E भी हो गए। अब पूरा दिन हो चलते रहेगा। एक ईश्वर बोलेगा अरे आई एम राइट, दूसरा ईश्वर बोलेगा कब से तुम राइट हो? मैं पहले से राइट हूं। तुम पहले से राइट क्यों हो? जिस दिन पुरुष शरीर में जन्म लिया उसी दिन से हम राइट हैं। कितना मिसकंसेप्शन है। पीपल थिंक अरे शरीर मतलब पुरुष मतलब हम राइट है बाय डिफॉल्ट, इसमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं। इतना होपलेस कन्वर्सेशन इन मैरिज लाइफ। सो ये इसीलिए इफ यू डोंट पुट कृष्ण इन द सेंटर, वी विल पुट आवर फॉल्स ईगोस। एंड फिर क्या होगा? फिर उसके बाद हम दो, हमारे दो बच्चे भी आएंगे। वो क्या है? वो छोटा ईश्वर। छोटा भगवान, एक बड़ा भगवान, दूसरा बड़ा भगवान, 2 छोटे भगवान। अब कुल मिला के कितने हैं? 4 भगवान। और सास ससुर है तो 6। आप 6 लोग हैं। अगर मान लो कि ननंद भी है, अनमैरिड है, 7। अब 7 ईश्वर घूम रहे हैं 2 BHK में। और टीवी कितने हैं? 1। सीरियल कितने हैं? अनेक। आओ जी के झगड़ा। उसी 2 बजे सास को भी देखना है और बहू को भी देखना है। हाँ, सिस्टर कृष्ण प्रभुपाद गिविंग प्रिंसिपल की हम भगवान को बीच में केंद्र बिंदु रखेंगे एंड वी विल लिव हैप्पीली। और कुंती महारानी की प्रेयर सब पढ़ते हैं, वहां पे कहते हैं कृष्ण से मेरा रिश्ता है पांडवों से, मेरा रिश्ता है वृष्णियों से, ये दोनों रिश्तों को कट कर दीजिए प्लीज। कट माय रिलेशनशिप विद बोथ माय फैमिलीज। क्यों ऐसे बोलती है? क्योंकि दोनों ही साइड ईश्वर का सपोर्ट मांगते हैं। उनके घर वाले, उनके पिता के साइड वृष्णि लोग हैं और नाउ शी इज फ्रॉम पांडु साइड। दोनों ही साइड उसके सगे हैं और दोनों भगवान से हेल्प चाहते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है? मान लो कि ये मेरे पुत्रों को सपोर्ट देंगे, मेरे घर वाले रह जाएंगे, और घर वाले को सपोर्ट देंगे तो खुद। इसलिए कहते हैं नहीं, ये दोनों के साइड संबंध मुझे काट दीजिए प्लीज, सेवर माय रिलेशनशिप। ब्यूटीफुल प्रेयर है। प्रभुपाद समझाते हैं, एक्सप्लेन करते पर्पट में। प्रभुपाद कहते हैं उसका जो रिलेशनशिप शारीरिक लेवल पे था वो कुंती कह रही कि उसको काटना है। शारीरिक लेवल मतलब ये पांडु का पुत्र है, ये मेरा है।
ये वृष्णि है वो, लेकिन ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म दैट रिलेशनशिप दैट कैन कंटिन्यू। फैमिली में रिलेशनशिप्स को गिव अप करने की कोई जरूरत, लेकिन उसको प्यूरिफाई करना आवश्यक है। Prabhupada said, whenever you see any woman in your life except for your wife, probably you should think, here is a woman, she has to be, ये भगवान की संतान है, इसको भगवान की सेवा करना है, और मैं कैसे करके उसको हेल्प कर सकता हूँ। सेम थिंग ऑल्सो when the husband looks at the wife, he is understanding her, she is a dear servant of the Lord, she is a dear child of the Lord। अब इसका जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की सेवा में लगना, और मेरा काम क्या है, उसको उसकी सेवा में हेल्प करना। हाउ टू एंगेज हर इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ये करेक्ट अंडरस्टैंड। वो फिर क्या हो गया, फिर वो रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया। इट्स ए प्योर रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका विपरीत जब लेते हैं, शी इज माई वाइफ, शी शुड गिव, शी शुड लिसन टू मी, मेरा सुनना चाहिए, मेरी संतुष्टि के लिए है, फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, so here's a principle Prabhupada said, main principle Prabhupada said, just keep Krishna in the center and all relationships will be perfect. Some more points. Yes, Madhu, go ahead. I think we'll stop. कुछ questions है तो discuss कर सकते हैं। More 20 point मेरे पास थे। We'll start next class. Yes, Madhu, go ahead. How in marriage we should keep Krishna in the center and how practically it will help the relationship. फिर से repeat करिए। How in marriage we should keep Krishna in the center and how practically that will improve the relationship. So the way it works is that when you keep Krishna in the center, because he is sitting as Paramatma, he has a unique vantage position. दोनों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, right? So the way it will happen is that, let's say, मैं उदाहरण दे रहा था, एक मेरे पास उदाहरण था जो लाइव था। हाँ, सो इन वन रिलेशनशिप प्रैक्टिकल हुआ है। सो दैट काउंसली वाज कंप्लेनिंग टू द काउंसलर कि प्रभु जी कल हमारा बर्थडे था लेकिन इनको हमारा बर्थडे याद तक नहीं था, और कॉमन कंप्लेंट है दोनों तरह से। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है, मतलब बर्थडे याद है, दैट इज़ फाइन। नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बट जब से शादी हुआ एक बर्थडे भी हमने साथ में नहीं बनाया, कंप्लेंट था। देन दैट प्रभु जी आज दैट माता जी एक चीज़ मैं पूछता हूँ, यस बताइए ना, कोविड जब हुआ था, कोविड-19 में, उस समय आपके पिताजी को भी कोविड हो गया था, जिस कोविड हुआ था, और आपको जाने की इच्छा थी और आपने प्रभु जी को पूछा, और उस समय आने जाने की भी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद ही था, और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ही थोड़ा बहुत सब जगह टोल नाके पे चल रहा था। तो आपकी पति की आधा महीने की सैलरी उसने डाल के आपको प्राइवेट गाड़ी करके आपके गांव भेजा था, आपको पिताजी के साथ आप रह सकते हैं। उसने कहा हाँ प्रभु जी किया है। तो काउंसलर की भले बर्थडे पे भूल गए आपको, कल कोविड में जब आपको जाना था उसने जाने दिया। उसने हाँ, जो परमात्मा के केंद्र बिंदु बनाते हैं वो परमात्मा याद कराते हैं। अगर उस स्त्री के हृदय में ऐसा है कि इसने मुझे बर्थडे मनाया ही नहीं है, परमात्मा अंदर से बोलेंगे सही है नहीं मनाया, लेकिन तेरे को जाने भी दिया ना, उसके लिए 6,000 रुपये कैब करना बहुत बड़ा अमाउंट था, आधा सैलरी था उसका, और कोविड में सैलरी रिलीज ही नहीं हो रहा था। उसने कुछ भी नहीं सोचा, तुमको जाना था। उसने इन दिस वे, बिकॉज कृष्णा इज देयर एज ए परमात्मा विद इन द हार्ट एंड यू आर बोथ ट्राइंग टू वर्शिप हिम टुगेदर,
दोनों साथ में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भगवान में अद्भुत वो कैपेसिटी है, वो जानते हैं दोनों को पास्ट और जानते हैं कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही है। इन दैट वे द लॉर्ड मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फैमिली। ये छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण है हाउ फिर उसके बाद उसके हृदय में से भगवान ने निकाल दिया। एंड उसके बाद कभी भी वो स्त्री, मैंने आफ्टर फ्यू ईयर्स आश्चर्य की माता जी, उसके बाद कभी भी आपको बर्थडे के दिन नहीं, पर हर बर्थडे में अब कोविड याद करती हूँ। मैं शांत बैठता हूँ, उल्टो मैं खिलाती हूँ उस दिन खीर बना के, खा लो मेरा बर्थडे। मैंने कहा मैं आपको हृदय में डू यू हैव दैट किस ने? नहीं प्रभु जी, वो काउंसिल जो क्लैरिफाई किया वो हिट हुआ मुझे प्रभु जी। मैं मेजर कुछ और करने जा रही थी, भगवान ने कहा रहे इधर भी देखो ना, व्हाई आर यू मेजरिंग लाइक दैट, दिस ओनली कृष्णा कैन डू। जीव कभी नहीं कर पाएगा, जीव कभी नहीं कर पाएगा। जीव वही सोचेगा नहीं मेरा बर्थडे है, 20 साल से कभी उसने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। परमात्मा उतरते गेम में नहीं किया, चलो मान भी लिया, लेकिन कोविड समय में उसने 20 साल का एक बार में उसने तुमको कॉम्पेंसेट कर दिया। इन दैट वे Krishna is there to help if you are sincerely practicing. The key is that to keep Krishna in the center. What will please Krishna? साथ में पति पत्नी है, साथ में अगर बैठ के पति पत्नी जप करेंगे, भगवान आपके घर में सब कुछ देंगे। If you just sit down and chant together husband and wife, Lord is so pleased कि वाह, साथ में आरती करते हैं, साथ में भागवत पढ़ते हैं, Lord is pleased। भगवान कहते हैं मुझे केंद्र बिंदु बनाया गया इस घर में, मेरी संतुष्टि देखा जाता है, भगवान क्यों नहीं करेंगे? वो करने वाले हैं, वो देने वाले हैं। ही इज ए गिवर बाय डिफॉल्ट। ठीक है माता जी, डज इट हेल्प? ठीक। और कोई सवाल? यस रोज। आपने एक पॉइंट बोला डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है बहुत लोगों के, तो उसमें हमें एडवोकेट नहीं होना, बिल्कुल ही मतलब रिलेशन खराब नहीं करना है। तो लास्ट वीक जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो पीपल इन ऑफिसेस वर डिस्कसिंग एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वर कमिंग आउट। सो हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन? लेट्स से somebody has a totally different opinion of mine, so how do you not get angry and take it out on them? Because in the social media पे we can block and mute people, but in real life when it comes it's quite difficult. फर्स्ट वी शुड आस्क वन थिंग प्रभु, कि हमारा एक ओपिनियन है, तो ये ओपिनियन ठीक है आप, एंड वी थिंक कि सारी दुनिया का यही ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन उसका बेसिस क्या है कि हमारा ओपिनियन सही है? मुझे बताइए। उसका बेसिस कुछ नहीं रहता है, उसका बेसिस एक ही रहता है, क्या है? अहंकार। अहंकार बोलते कि नहीं तेरा ओपिनियन ही करेक्ट है, और सामने वाला वो भी उसको ओपिनियन लेके बैठा है। वॉट वी सी इन रिलेशनशिप की, अरे यार मेरे इसके रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ही हैज ए डिफरेंट ओपिनियन। बेसिकली ह्यूमिलिटी मीन्स यू आर नॉट थ्रेटेंड बाय ऑपोजिंग ओपिनियंस। हमको थ्रेटनिंग लगता है कि अरे मेरा पोजीशन ही हिलने वाला है, लेकिन उस अपूर्य मानव वाला वर्ष आप ठीक से जियोगे ना, then you are not threatened. Yeah, you have a different opinion by all means, because you are getting your satisfaction, stability, happiness from a different platform altogether. उस प्लेटफॉर्म पे यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड, यू आर नॉट कंसर्न, ठीक है, बिकॉज कि आपको कहीं और जगह से आपको आपका पोषण मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं और जगह से नहीं मिलेगा, यही वो जगह है, फिर क्या होगा? सीधी पॉइंट सुधांशु, अगर एक हायर टेस्ट जीवन में नहीं मिलेगा तो फिर वो ऑफिस के कॉन्वर्सेशन में ही वहीं से सब कुछ मिल रहा है, इसलिए फिर इतना लोग इसमें उसमें फिर टेम्परेचर बढ़ते हो कि वहीं से मुझे मिलता है पोषण, मेरा अहंकार जीतेगा तभी मुझे अच्छा लगता है। अब नहीं जीत रहा है तो देन यू विल गो ऑल आउट एंड फाइट फॉर इट। लेकिन अगर मेरा संतुष्टि कहीं और से मिल रहा है, देन आई डोंट, इट डजंट मैटर टू मी। यू सी हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड आल्सो। We rarely discuss politics with this person, but अचानक से ऐसा कि someone I know so very well and has a very different People will have different opinions. That is fine actually.
Nothing wrong with it. The problem is not they having a different opinion. The problem is my false ego basically telling you your opinion is right. And this is the same false ego that will ensure that we are here in this world. Okay? Anything else? Yes, bro. सीता माता जी ने जो लक्ष्मण जी को कहा तो सीता माता जी पति रूप है राजा जी का तो उसका वो नहीं बन गया ऐसे So the scriptures and शास्त्र में ऐसे जब कुछ वृत्तांत होते हैं, they are not there for us to judge, but they are there for us to show that ultimately humans are capable of doing these kind of things in relationships. Like चित्रकेतु जो था, थोड़ा सा मजाक किया शिव जी के साथ. इतनी भरी सभा है, ब्रह्मचारी लोग यहाँ पे बैठ के आपकी क्लास सुन रहे हैं. शिव जी बड़े बड़े परमहंस ब्रह्मचारी सैफरन में, इन्होंने कभी स्त्री को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं. ऐसे लोगों के बीच में आप क्लास दे रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी को जांग पे लेके बैठे हैं. ये कुछ ठीक है क्या? ये एक सटल जोक चित्रकेतु ने किया, शिवजी को चल गया. शिवजी ने ऑफेंस नहीं लिया, लेकिन फिर पार्वती को 103 डिग्री टेम्परेचर तुरंत चढ़ गया. मेरा पति और तुम इसको जज करोगे? तुम है कौन? हाउ कैन पार्वती इतना हो कैसे गुस्सा हो सकते? किसकी पत्नी हो? शिव की पत्नी. एट दैट लेवल. बट व्हाट द शास्त्र इज सेइंग कि when we see this we should not judge पार्वती. we should see कि मनुष्य वही, this is the nature of human mind. ये गलतियां कर सकते हैं, इसको गुस्सा आता भी है, अच्छे चलो. that is why the result is that is why we should desperately take shelter of कृष्णा. जब तक हम भगवान को नहीं पकड़ेंगे, ये सारे चीज मैं भी कर सकता हूं. Same thing when Brahma ran with lusty desires towards his daughter, one cannot say कि इतने बड़े ब्रह्मा हैं, अपनी सगी बेटी के प्रति कामुक कैसे हो गए? वो तुमको जज करने के लिए वो तुम्हारे कैपेसिटी नहीं है. बट सिद्धांत क्या है? इस दुनिया में काम है, टॉप से लेकर नीचे तक. ये शरीर में देखिए, इसमें भर भर के काम वासना है. इट इज फिल्ड विथ लस्ट. द आइडिया इज दैट व्हेन समबडी लाइक ब्रह्मा कैन बिकम लस्टी, फिर हमारा पोजीशन, मतलब हमको कितनी अच्छी तरह से भक्ति करना पड़ेगा. उसको उस तरह से लेना चाहिए, आई बेटर डू माई भक्ति सीरियसली, क्योंकि ये छूटने वाला नहीं है. और नहीं छूटेगा तो इस दुनिया में से छूटने का सवाल पैदा नहीं. मेक सेंस ब्रो? यस ब्रो. लाइक सीता माता श्रीमती राधा रानी के स्वरूप है, तो वो ये लीला करते हैं हमें सिखाने के लिए. यस. दैट इज द प्रिंसिपल. वो ऐसे नहीं कि उनके अंदर ऐसा कुछ है, but they are performing like pastimes to teach us that these things can happen to you. Correct. We can learn this. Yes. Yes, mother. Yeah, people who say that stop being like Narad Muni. You know, they connect people with such great Vaishnavas and train them. Like somebody's behaving like talking from here to there, and then they say stop behaving like Narad Muni. How do you react and how to explain and not to bring these kind of figures? Acha, you are saying you're not to bring Narada into picture. Yeah, how to explain people that not to do such comparison. Depends who the person is and what is your level of relationship with that person. Do you have any control over what they will say or what they will speak? Leave it. There is only limited set of influence we have in this world, mother. Very limited, almost ना के बराबर ही समझ लीजिए, क्योंकि जीव भगवान का खुद नहीं सुनता है वो. फिर हम उसको बोलने लगेंगे नारद का बात बीच में मत उतारो. वो बोलेगा मैंने इनका नहीं सुना है, तुम्हारा कैसे सुनूंगा?
अंडरस्टैंड वन थिंग, कृष्ण को उसको नहीं सुन के यहाँ पे लोग आएंगे और हम सोचते हैं कि हमारी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा वो। सो बेटर इज वी डोंट टेल बिकॉज ही विल नॉट लिसन। और फिर भी आपका सर्कुलर इन्फ्लुएंस में है, आपका सगा बेटा है, यू कैन टेल हिम सीरियसली, वो आपके कंट्रोल में है, आपका बेटा है। मुस्लिम तक नो यू आर टेकिंग नारदास नेम, वो डायलॉग मत मारो बेटा नेक्स्ट टाइम, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट फैमिली मेम्बर्स है, चाचा है, मामा है, ये कहाँ पे थे, नो इन्फ्लुएंस, लिव इट। One more thing that you spoke about Lord Brahma. So when the society says that when Lord Brahma himself did it, so what are we? So what answer do you give? Then you can tell them there is Haridas Thakur also. Haridas Thakur also a young man, and he was chanting 192 rounds, and Maya herself comes dressed as a fine prostitute, and she proposes to him, middle of the night, you and me alone, you are young, I am young. Haridas Thakur says, yes, I will accept your proposal, but I have an obligation to my Guru. I promised I will chant 192 rounds daily. As soon as I finish my chanting, I will fulfill your desire. So you just sit down here and just sit down. But she is listening to Haridas Thakur's chanting. लेकिन कितनी बार, for how long? फिर वो सो जाती है। Third day she realizes कि, and third day she becomes a devotee. She starts crying, please forgive me. I came to disturb you and your chastity. मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, please forgive me. Just listening to Haridas Thakur 3 days, she becomes a saint. उसके बाद Haridas Thakur, वो कहते हैं आप यहाँ पे रहिए, you stay in this place, I will leave this place. He goes and tells her, shave your head. She shaves her head. साधु बन जाती, complete no hair, माला देता है और कहते हैं घर जाइए, जितना भी पैसा तुम्हें है पूरा दान में, distribute everything because your money is not legal. Prostitution है, उसको बांट दीजिए. Come here, sit down. So the power of bhakti is there. Brahma is not a pure devotee. Still he could in some moment get influenced by lusty desire. Haridas Thakur, when Maya herself came to test Haridas Thakur. So we can tell, yes, Brahma is there. There is Haridas Thakur also. We can talk about him. ठीक है? Yes. लॉर्ड Yes. Yeah. Go. लॉर्ड ब्रह्मा जी का डाउट है, जैसे कि भागवतम क्लास है उसमें मैंने बोला कि लॉर्ड ब्रह्मा जी, हम सब भी कभी ना कभी ब्रह्मा थे, तो इट इज़ लाइक मटेरियल वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ लॉर्ड ब्रह्मा जो परमानेंट पोस्ट है, मतलब कुछ परमानेंट है, कुछ चेंज हो गया। तो जो परमानेंट वाले हैं दे आर 12 महाजन है, तो 12 महाजन इसमें यमराज जी भी आते हैं, 3 कुमार आते हैं, उसमें ब्रह्मा भी आते हैं। वो भगवान के प्योर डिवोटी कहते हैं उनको। ब्रह्मा जी उनमें भी आते हैं और ब्रह्मा जी हम भी हैं जो ब्रह्मा जी करके आए हैं, तो ब्रह्मा जी वो भी हैं जिनका लक्ष्य डिजायर हुआ। तो हाउ टू डिफरेंशिएट एंड अंडरस्टैंड? No need to differentiate and understand. What will you do to understand? Some analysis for us is difficult. What Prabhupada says in his books is that every living entity, जब हर जीव इस दुनिया में आना चाहता है, भगवान कहते हैं तेरे को मैं वो सबसे उन्नत पद दे दूंगा। ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड दे देंगे, भगवान कहते हैं उसमें ब्रह्मा बना के हमको डाल देते हैं। तो वी कम एज ब्रह्मा इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। एवरी लिविंग एंटिटी, मतलब हम सब ब्रह्मा थे, आप यहाँ पे, मतलब लेकिन उस पोजीशन से लेकर फिर गिरते गिरते फिर उस पोजीशन में क्या होता है, अद्भुत पावर आता है, पर सृष्टि करने के पावर है। 33 करोड़ देवी देवता को पावर क्रिएशन ब्रह्मा करते हैं, 84 लाख योनि क्रिएट करते हैं, 14 प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं, अद्भुत इंजीनियर है। इतना जब करता है ब्रह्मा, then he becomes egoistic, he becomes greedy, he becomes lusty, and then finally, but in some cases there are pure devotees of Lord also, and तो वो ब्रह्मा जब गिरता है, मान लो कि मैं पहला ब्रह्मा हूँ इस दुनिया में और मेरा पतन हुआ है, आई एम नॉट एबल टू, वो पोजीशन मेरे से सहा नहीं गया, मेरे सर तक चला गया, मैं गिर गया। अब उस ब्रह्मांड का ब्रह्मा कौन है? फिर भगवान एक भक्त को भेजते हैं अपने डिवोटी के, जाओ तुम ब्रह्मा बन के यहाँ पे यू मेंटेन दिस यूनिवर्स। मैं ब्रह्मा था, मैं तो अगला योनि में गिर गया, कुछ योनि में ब्रह्मा का पोजीशन खाली है, भगवान अपने भक्त को भेजते हैं, वो ब्रह्मा कभी नहीं गिरेगा। वो ब्रह्मा जब ये ब्रह्मांड खत्म होता है 100 साल, वो चला जाएगा वैकुंठ। प्योर डिवोटी, देयर इज प्योर डिवोटी ब्रह्मा एंड देयर इज नॉट इम्प्योर, बोथ काइंड्स आर देयर।
Does it answer your question? ठीक. Yes, Madhu. वाइफ क्या, फिर से बोलिए. कोई भी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं करेगी. ठीक है माता जी, यू डोंट लाइक इट. आपने उनको मान लो कि 5 साल से बोल ही रहे कि शराब नहीं पीना है. नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. 5 years यू आर टेलिंग, बट स्टिल यू रियलाइज कि वो तो पी रहे हैं. सो इससे ये प्रूव हो गया कि मात्र आपको बोलने से काम नहीं ना. अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम हमारे भी चालू रखते हैं बोलना, वो उसका चालू रखते हैं. वी रियलाइज कि ना ये नहीं छोड़ने वाला है. तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रसाद खिला सकते हैं. भर भर के उसको जो अच्छा लगता है, यू फीड हिम प्रसाद, यू चैंट. आपके घर में बेसिकली क्या है माता जी, किसी भी तरह से उनका अटेंशन को जीतना है. शराब प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं कर पाए आज तक. वो खुद किसने सॉल्व नहीं किया, कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताइए. वो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है. शराब है, सिगरेट है, ये कभी कोई सॉल्व ही नहीं कर पाए. एक व्यक्ति ही सॉल्व करेंगे, वो व्यक्ति सॉल्व करेंगे. सो इफ यू समहाउ इन योर हार्ट प्रायोरिटाइज कृष्णा, भगवान की अनुकंपा आएगी, करिए शी इज ट्राइंग सो मच, फिर वो अनुकंपा से ही वो बच जाएगा. मात्र बोलने से आज तक किसी ने शराब नहीं छोड़ा. कितनी चीज, शराब तो छोड़ दीजिए, किसी के गुस्से वाला स्वभाव है कि बोल के किसी ने आज तक, हम खुद सुधरे हैं क्या बताइए. पीपल टेल, अरे तुमको बहुत गुस्सा आता है, चिढ़ करते हो, सुधरो. आज तक सुधरा क्या हमने? सो दैट वे द वाइफ इज देयर, शी अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्वेबल एंड व्हाट इज नॉट सॉल्वेबल. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की Krishna